हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेरी क्वीन की बुक 6 की समरी। बुक 1 से लेकर बुक 5 की समरीज़ मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड की हुई है। अगर आप उनमें से किसी समरी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बुक 6 की समरी जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें जो वर्च्यू रिप्रेजेंट किया गया है वो है कर्टसी और इसके जो हीरो है वो है कैलिडोर। इसमें भी बाकी बुक्स की तरह 12 कैंटोज़ हैं। कैंटो 1 में क्या होता है, कैलिडोर को एक क्वेस्ट मिलती है जिसमें उसको ब्लैटेंट बीस्ट नाम के एक बीस्ट को मारना होता है जिसको स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो अपनी क्वेस्ट पर होता है और उसको रास्ते में सर आर्टिकल मिलते हैं। सर आर्टिकल से वो बातें करता है, उसके बाद फिर से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। तो उसको रास्ते में मिलता है मैलेफिट। मैलेफिट क्या करता है, नाइट्स और लेडीज़ के हेड शेव करता है अपने मास्टर क्रूडोर के लिए, जो कि गलत होता है। तो कैलिडोर इस चीज़ के लिए मैलेफिट का सर काट देता है क्योंकि वो सोचता है कि ये सब जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। मैलेफिट का सर काटने के बाद कैलिडोर को ब्रियाना यानी कि जो क्रूडोर की लवर है उसके साथ फाइट करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो अब क्रूडोर जो है वो ब्रियाना को बचाने के लिए आता है। तो वहाँ पर वो दोनों को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम ये डिस्कर्टियस वेज है जो तुम्हारे, इसको चेंज करो, ये जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो। तो इस चीज़ से क्रूडोर को अपनी जो गलती है उसका एहसास होता है। तो 2 में क्या होता है, जो कैलिडोर होता है वो आगे बढ़ता है अपनी जर्नी में और वो रास्ते में मिलता है ट्रिस्ट्रैन को। ट्रिस्ट्रैन क्या कर रहा होता है, एक नाइट को स्टैब कर रहा होता है। तो वो कैलिडोर जो है उससे पूछता है ट्रिस्ट्रैन से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो रीज़न बताता है कि ये जो नाइट है जिसको मैं स्टैब कर रहा हूँ ये अपने घोड़े के पीछे एक लेडी को बांधकर उसको ड्रैग करके लेके जा रहा है। तो फिर जो लेडी होती है वो भी कैलिडोर को बताती है कि हाँ ये सच बोल रहा है कि इस नाइट ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो अब कैलिडोर ट्रिस्ट्रैन को वहाँ छोड़ देता है और लेडी को उसके घर तक पहुँचा देता है। अब कैलिडोर को रास्ते में मिलता है एक नाइट जिसका नाम होता है एलाडाइन और उसके साथ उसकी लेडी होती है प्रिसिला। प्रिसिला जो है अब कैलिडोर को रिक्वेस्ट करती है कि तुम हम दोनों को इसके एलाडाइन के फादर के कासल तक पहुंचा दो जिसका नाम होता है एल्डस कासल। तो वो उनकी मदद करता है। अब कैलिडोर, प्रिसिला एंड एलाडाइन तीनों एल्डस कैसल में पहुंचते हैं और एलाडाइन वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है रिकवर हो जाता है। अब कैलिडोर वहाँ से निकलता है और उसको रास्ते में मिलता है कैलापाइन और उसकी जो लेडी होती है उसके साथ होती है जिसका नाम होता है सेरेना। वो आपस में बातें करते हैं तीनों और आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। वहाँ पर जो है अचानक से बैलेटेंट बीस्ट जो है सेरेना पर अटैक करता है, उसको पॉइजन बाइट कर लेता है और उसको वहाँ से ले जाता है। तो अभी कैलिडोर और कैलापाइन उस ब्लैटेंट बीस्ट के पीछे भागते हैं, भागते भागते उसके साथ लड़ते हैं और वहाँ पर जो बीस्ट होता है वो सेरेना को वहीं पे अपने मुंह से निकालकर फेंक देता है। अब कैलिडोर जो है वो बीस्ट का पीछा करता है और कैलापाइन जो है अपनी लेडी के साथ रहता है। वो देखता है कि जो मेरी लेडी है वो पॉइजनड है, तो वो उसकी हेल्प के लिए उसको एड चाहिए होती है। तो जिसके लिए वो टरपाइन के पास जाता है। टरपाइन के कासल में उसको एंट्री नहीं मिलती है तो उनका आपस में तो कैलापाइन जो है उसको युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन जो टरपाइन है वो मना कर देता है क्योंकि वो अनआर्म्ड होता है कि कैलापाइन जो है तुम अनआर्म्ड हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट जो है नहीं करूँगा। तो अब वो वहाँ से चला जाता है। अब कैलापाइन और सेरेना जो है उनको एक सैवेज मैन से हेल्प मिलती है जो कि उसको जड़ी बूटियों के साथ सेरेना को काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। अब कैलापाइन जो है वॉक पे जाता है जिसमें वो रास्ते पे अब सेरेना जो है वो रेस्ट कर रही होती है और कैलापाइन जो है वॉक पर जाता है जिसको रास्ते में एक बेयर दिखता है जो कि एक बेबी को खाने ही वाला होता है। तो वो बेयर से बेबी को बचाने के लिए पत्थर उठाकर मारता है बेयर को, जिससे वो बेयर वहाँ से भाग जाए और कैलापाइन इस तरह से बच्चे को बचा लेता है। तो अब वो बच्चे को बचाकर आ ही रहा होता है तो उसको रास्ते में मेटेल्ड मिलती है। मेटेल्ड क्या होता है, जिसके जो हस्बैंड है फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि वो जो है एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही होती है। तो इस वजह से वो उसके जो हस्बैंड है उससे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो दोनों जो खुशी उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कैंटो 5 में क्या होता है, सेरेना जो और सैवेज मैन दोनों कैलापाइन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब वो ढूंढने जा रहे होते हैं कैलापाइन को तो रास्ते में उनको प्रिंस आर्थर और तीमियस मिलते हैं। तो वो चारों आपस में बातें करते हैं जिसमें बातें करते करते वो अपनी स्टोरीज शेयर कर बैठते हैं। तब तीमियस भी बताता है कि मुझे भी ब्लैटेंट बीस्ट ने जो है काट लिया था। तो वो अब चारों जो है एक काइंड हर्मिट के पास जो है अपनी नाइट जो है स्पेंड करते हैं। अब सुबह जब होती है तो सेरेना और तीमियस दोनों ही वीक होते हैं क्योंकि उनको ब्लैटेंट बीस्ट ने काटा हुआ है। तो उनके जहर से वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील करते हैं। तो अब सैवेज मैन और आर्थर जो है वो दोनों कैलापाइन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
कैंटो 6 में क्या होता है, सेरेना और तीमियस को पता चल जाता है कि ब्लैटेंट बीस्ट के वेनम से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसका जो इलाज है वो है वर्च्यू, सेल्फ कंट्रोल एंड फोर्थराइटनेस। और अब क्या होता है, अर्थर और सैवेज मैन दोनों जाते हैं टर्पाइन की कासल में। ये क्यों जाते हैं, मैंने आपको बोला था कैंटो 4 में कि जो कैलापाइन होता है और उसकी जो लेडी होती है सेरेना, दोनों जब ब्लैटेंट बीस्ट सेरेना को काट लेता है तो उसको एड चाहिए होती है कैलापाइन को, तो उसके लिए वो टर्पाइन की कासल में जाता है। लेकिन टर्पाइन जो होता है वो अपने कासल में एंट्री नहीं देता। तो इस बात से जो अर्थर है इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एक अपने आप को नाइट बोलता है और उसने किसी नीडी की हेल्प करने से मना किया। तो अब वो उसकी कासल में जाते हैं और वहाँ पर दोनों का झगड़ा होता है। दोनों के झगड़े में अर्थर जो है टर्पाइन को मारने ही वाला होता है, नियरली वो उसको मारने ही वाला होता है। तो वहाँ पर आ जाती है ब्लैंडिना जो कि होती है टर्पाइन की वाइफ। तो वो वहाँ पर आकर दया की भीख मांगती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है उसके सामने, अर्थर के सामने, कि मेरे पति को छोड़ दो। तो फिर अर्थर जो है उसको छोड़ देता है और उसको ये बोलता है कि तुम अपने आप को अब कभी नाइट नहीं बोलोगे। कैंटो 7 में अर्थर और सैवेज मैन अपनी जर्नी पर होते हैं, लेकिन जो टर्पाइन होता है वो उनसे बदला लेने के लिए 2 नाइट्स को भेजता है जो कि अर्थर पर अटैक कर पाए। लेकिन अर्थर पर वो अटैक क्या ही करते हैं, अर्थर ही उनको मार देता है। अर्थर को टर्पाइन पे काफ़ी गुस्सा होता है और वो वापस जाता है, टर्पाइन को मार देता है और उसको एक पेड़ पर टांग देता है। अब सेरेना और तीमियस क्या करते हैं, दोनों ही रिकवर हो जाते हैं और वो अपने रास्ते में चलते हैं, अर्थर और सैवेज मैन का पीछा करते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो उनको रास्ते में मिलती है मिराबेला जो उनको मिलती है, तो वो दो जो क्रीचर्स होते हैं डिस्डेन और स्कोन, उनके द्वारा असॉल्टेड की जाती है। तो अब क्या होता है, जो तीमियस होता है वो डिस्डेन और स्कोन के साथ लड़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अभी अभी रिकवर हुआ, तो उसमें इतनी पावर नहीं होती, वो हार जाता है और गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो सेरेना को ऐसे लगता है कि शायद वो मर चुका है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। कैंटो 8 में क्या होता है, अर्थर एक नाइट को मिलता है जिसका नाम होता है एनियस। वो दोनों देखते हैं कि डिस्डेन और स्कोन जो है वो दोनों ड्रैग कर रहे हैं मिराबेला और तीमियस को। अब अर्थर, एनियस, डिस्डेन, स्कोन, इन चारों की फाइट होती है जिनमें वो अर्थर और एनियस, डिस्डेन और स्कोन को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन मिराबेला उनको मना कर देती है ऐसा करने के लिए, क्योंकि जब वो उनको ड्रैग कर रहे होते हैं तो वो मिराबेला जो है वो बताती है कि मैंने अपने स्यूटर को लव के लिए रिजेक्ट किया था, तो इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिली थी कि मुझे ड्रैग किया जाएगा किसी के द्वारा, तो अब मेरी पनिशमेंट जो है उसको पूरा होने दो। तो अब सेरेना जो है उसको कुछ ग्रुप ऑफ सैवेजेस ने कैप्चर कर लिया है और वो उसको खाना चाहते हैं। तो अब कैलापाइन जो है वहाँ पर आता है और सेरेना को बचाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि मैं सेरेना को बचा रहा हूँ या किसको बचा रहा हूँ। कैंटो 9, अब कैलिडोर फिर से अपनी क्वेस्ट जारी रखता है जिसमें उसको ब्लैटेंट बीस्ट को ढूंढना होता है। तो रास्ते वो मिलता है ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स से, जिनके साथ एक पेस्टोरोला नाम की एक लड़की होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, जिसको देखकर कैलिडोर थोड़ी देर के लिए अपनी क्वेस्ट को भूल जाता है और उसका एक राइवल होता है कॉरिडोन। अब इसके बाद वो मिलता है मैलिबो जो कि फोस्टर फादर मीन्स जिसने पालन पोषण किया हो, जो रियल फादर ना हो। तो जो पेस्ट्रोला के जो फोस्टर फादर को मिलता है मैलिबो, और कॉलिन क्लाउड को मिलता है जो कि एक पोएट है और म्यूजिशियन है। कैंटो 10 में क्या होता है, कैलिडोर और कॉरिडोन की जो है फाइट होती है। तो इसमें क्या होता है कि उनकी जो फाइट है वो इंटरप्ट हो जाती है जब एक टाइगर पेस्ट्रोला के ऊपर अटैक करता है। कॉरिडोन तो भाग जाता है, लेकिन कैलिडोर पेस्ट्रोला को बचाने के बाद उस टाइगर का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। कॉरिडोर के जाने के बाद वहाँ पर ब्रिगेंड्स आते हैं जो कि सारे ही गेस्ट्स को बंदी बना लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। कैंटो 11 में क्या होता है, ब्रिगेंड्स जो होते हैं वो प्लान करते हैं उन सबको बेच देने का, लेकिन ब्रिगेंड्स का जो लीडर होता है वो पेस्ट्रोला की ब्यूटी में काफ़ी ज़्यादा एन्चेंटेड हो जाता है, तो वो ये सारा प्लान ड्रॉप कर देता है। इसके बाद कैप्टिव्स और ब्रिगेंड्स में फ़ाइट होती है जिसमें मैलिबो मर जाता है और कॉरिडोन वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ से निकलने के बाद कैलिडोर के पास पहुँचता है और उनको उन ब्रिगेंड्स के बारे में सब कुछ बताता है। कैलिडोर ब्रिगेंड्स के साथ फाइट करता है और ब्रिगेंड्स को हरा देता है और सारे कैप्टिव्स जो हैं वो छूट जाते हैं। कैंटो 12 में कैलिडोर पेस्ट्रोला को बेलामोर और क्लैरिबल के कासल में छोड़ देता है। बेलामोर और क्लैरिबल जो हैं वो पेस्ट्रोला के बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद फाइनली वो ब्लैटेंट बीस्ट को कैच करता है और उसके मुंह को बांध देता है ताकि वो दोबारा से किसी को काट ना पाए।
लेकिन ये माना जाता है कि ये जो ब्लैटेंट बीस्ट है पूरी तरह से पुट डाउन नहीं हुआ था, कि ये एक दिन ज़रूर फिर से दोबारा अपने ईविल काम जो है वो शुरू करेगा। सो इसी के साथ हमारी फेरी क्वीन बुक 6 की समरी जो है फिनिश होती है। आई होप आपको ये समरी अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट। थैंक यू।